मैं इन सभी जो लेखक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हैं और जो बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक की मनस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से न केवल समझते हैं बल्कि उन पर शोध है, अनुसंधान है, और उसी आधार पर ऐसे विकट समय में जबकि दुनिया ये गहरे संकट से होकर के गुजर रही है, ऐसे विकट समय में उस संकट से लोगों को उबारने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, उनकी तमाम प्रकार की अन्य कठिनाइयों को मानसिक तनाव के कारण या मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण होती हैं, उन सब के ये उपाय, ये जो श्रृंखला है 7 पुस्तकों की, इस 7 पुस्तकों की अद्भुत और अनुपम पहल से आप निश्चित रूप में इस कोरोना के महायुद्ध में एक योद्धा की तरह ये पुस्तक उनके सामने जाएंगी और उनका लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। ये वक्त ऐसा है जब पूरी दुनिया करा रही है, हर व्यक्ति परेशान है, तमाम कठिनाइयों का मुकाबला कर रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर में कैद होने के लिए मजबूर है, और क्योंकि उसके सामने पहले उसके और उसके परिवार की जिंदगी का सवाल है। इस समय जीवन को बचाने की ये जो महायुद्ध चल रहा है, ये हथियारों का महायुद्ध नहीं है। इस पे यदि विजय प्राप्त करनी है तो अपने अनुशासन में रह करके, अपनी मनस्थिति को ठीक रख करके, और जो जो निर्देश हमको समय समय पर स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, निश्चित रूप में ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया गहरे संकट का मुकाबला सामना कर रही है, ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योद्धा की तरह अग्रिम तरीके से जैसी व्यवस्थाएं की हैं और जिस तरीके से पूरा देश उनके आह्वान पर एकजुट हुआ है, उसने काफी कुछ हिंदुस्तान को अभी बचाया हुआ है और बचाया है। और निश्चित रूप में पूरी दुनिया में आज पूरी लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। लोगों को समझ में आया है कि जो हिंदुस्तान का योग की बात इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के शीर्ष फोरम पर रखी थी और पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी जीवन की रक्षा के लिए योग जैसा कितना महत्वपूर्ण है। आज इस बात को लोग समझ रहे हैं। और जो हिंदुस्तान की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, जो हिंदुस्तान की संस्कृति रही है संयुक्त परिवार की, एक दूसरे की मदद करने की जो संस्कृति रही है, आज वो उसका दर्शन भी पूरी दुनिया के लोगों को हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा वक्त जबकि आम आदमी संकट से गुजर रहा होगा, जीवन को बचाने के लिए जूझ रहा होगा, ऐसे वक्त पर नेशनल एनवीटी ने, जो हमारा राष्ट्रीय न्यास पुस्तकालय न्यास है, जो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा पुस्तक न्यास है, पूरी दुनिया का मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा पुस्तक न्यास है, जो पुस्तकों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से जो न केवल संवेदनाओं को जागृत करता है, न केवल उनको बचाता है, बल्कि आम आदमी को जन जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विचारों को संरक्षित करने की दिशा में भारत की ओर से महत्वपूर्ण पहल करता है मानवता के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त पर ऐसी पुस्तकों का आना निश्चित रूप में हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार आया और विचार के बाद आपने मेहनत की और जो शोध और अनुसंधान किया, उसको आप अपने विचारों के रूप में, अपने किताब के स्वरूप में इसको प्रकट किया है। निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत सुखद है। और मैं विशेष करके जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के निदेशक हैं, उनके साथ जो कुमार विक्रम, जो संपादक और परियोजना अधिकारी अनुसंधान और नवाचार है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और एनवीटी के चेयरमैन को भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। जी, आप हमेशा गतिशील रहे हैं और आपने हमेशा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। आज जरूरत है पूरी दुनिया को आपकी सकारात्मक सोच की,
आप एक ऐसे स्थान पर है जबकि लोग आपको देख रहे हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ये जो लोग आपकी ओर देख रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं और आशाओं पर आप खरा उतरेंगे, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में जिस तरीके से ऊहापोह की स्थिति हुई है और जिस तरीके से लोग अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों को, जो इस देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में ऑनलाइन ला करके उनकी पढ़ाई में नुकसान न हो और वो मानसिक रूप से भी ज्यादा दबाव महसूस न करें, ऐसी कोशिश की है कुछ इस तरीके से करने की। इस वैकल्पिक उनको शैक्षणिक कैलेंडर भी दिया है और साथ साथ में वो परेशान न हो, इसलिए ऑनलाइन में दीक्षा पोर्टल दिया है, स्वयं दिया है, स्वयं प्रभा दिया है। और जो स्कूल का लर्निंग जितनी भी पाठ्य सामग्री है वो विभिन्न माध्यमों से हमने उनको उपलब्ध कराई है, क्योंकि आप पुस्तक न्यास से जुड़े हैं, आप लेखक हैं, आप विचारक हैं और आप एक बड़े संगठन से जो लोग भी ये सीरीज के लेखक करता हैं, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विचार तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, लेकिन उन विचारों को प्रतिपादित करने का जो छटपटाहट होती है, जो मंशा होती है, वो आप सब में मैंने देखी है। मैं जरूर चाहूंगा कि जब ये सामान्य स्थिति आएगी तो जितने भी ये आप सभी लेखक गण हैं, जिसमें अपराजिता जी हैं, मीना जी हैं, हर्षिता जी हैं, रेखा जी हैं और जितेंद्र जी हैं, मीना जी हैं, तरुण जी हैं, सोनी जी हैं, मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार आना ऐसे समय में ये बहुत बड़ी बात है। और विचार तो आते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं स्वरूप देना और उस जिद तक, उस जुनून तक जाना कि नहीं, जब तक वो लोगों के सामने नहीं आ जाता हमारा विचार, तब तक वो चुप नहीं बैठे रहना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक लेखक के नाते उस पीड़ा को, उस छटपटाहट को महसूस कर सकता हूँ कि जब मन के अंदर कोई विचार आता है तो जब तक वो क्रियान्वित नहीं हो जाता धरती पर, उसकी वो पैदा नहीं हो जाता और जहां तक उसको जाना है, जिस चिंता से और जिन कठिनाइयों में वो पीड़ा उभर करके आई है, उस से जो निकली जो वो पीड़ा है, जो विचार है और जिसके लिए निकला है वो विचार उन कठिनाइयों में, उस तक पहुंचने की ललक रहती है, अभिप्सा रहती है, जिज्ञासा रहती है, जिजीविषा रहती है। और स्वाभाविक है वो जिज्ञासा और जिजीविषा को आपने जिंदा करके वहां तक पहुंचाने का रास्ता एनवीटी को दिया है। तो इसलिए जहां आप बहुत बधाई के पात्र हैं, वहीं एनवीटी भी इसके लिए बधाई का पात्र है। और मेरी शुभकामना कि हम जिस मिशन के लिए हमने ये किया है वो आप सफल हों, और जब भी स्थिति सामान्य होगी मैं सभी लेखकों को एक बार मैं निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आए, स्टडी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं आप आए और आपके साथ एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एनवीटी के निदेशक युवराज को कहूंगा कि इसको नीचे तक पहुंचाएं, देश और दुनिया को इन सीरीज की जरूरत है। आज जो लोग घरों में हैं, उन घरों में यदि पुस्तकें उन हाथों में जाएंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी टीम के सदस्यों से निवेदन करूंगा 1 मिनट के अंदर अपनी बात को संक्षेप में रखें। सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर नमन है। मैं मीना अरोड़ा दिल्ली की निवासी हूँ और संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मैं मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने 10 साल भारतीय वायुसेना में प्रशासनिक एवं इंटेलिजेंस के कार्यभार को संभाला है। अभी मैं विगत 6 वर्षों से इंदिरापुरम के राय डायग्नोस्टिक सेंटर में मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि एनबीटी की ओर से मुझे कोरोना प्रभावित एवं कोरोना वॉरियर्स पर केंद्रित पुस्तकों को लिखने का अवसर मिला। आज दुनिया भर में कोविड-19 का कहर बरपा रहा है। ऐसे समय में
मेरे अंतर्मन में जो भी प्रेरित पॉइंट्स आए वह मैंने इन पुस्तकों के रूप में ढाल दिया है, और मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये सुनहरा मौका प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू द कंप्लीट टीम। थैंक यू सो मच। सभी टीम के सदस्यों और आदरणीय एचआरडी मिनिस्टर और सभी लोग जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रेजेंट हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं कर्नल तरुण उप्पल इंडियन आर्मी में करीब 26 साल से सेवारत हूँ। हालांकि मैं टेक्निकल साइड से हूँ, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो ह्यूमन साइकोलॉजी में काफ़ी समय से था और मैंने इसके ऊपर कोर्सेज किए हैं। एनबीटी ने जो ये मौका दिया मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का, ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इसमें मैंने कामकाजी लोगों के, एम्प्लॉइज के ऊपर और फैमिलीज के ऊपर अपना रिसर्च किया और उसमें अपने अनुभव से मैंने उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, वो सब हमने 2 पुस्तकों में रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमने ये जो पुस्तकें लिखी हैं, इससे सभी लोगों को बहुत मदद मिलेगी इस महामारी से निपटने के लिए और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम सभी लोगों को आ रही है। धन्यवाद। माननीय एचआरडी मिनिस्टर और यहाँ पे सारे उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सोनी सिद्धू पिछले 10 सालों से मानसिक सेहत के फील्ड में काम कर रही हूँ। ये मेंटल हेल्थ जो है अब तक बहुत निगलेक्टेड फील्ड रहा है, पर मुझे बड़ी खुशी है कि अभी एनबीटी जैसी संस्थाएं इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। और इस पैंडेमिक की स्थिति में जहाँ पे हम लोग सब इस फिजिकल प्रॉब्लम के साथ तो जूझ ही रहे हैं, साथ में जो मानसिक तौर पे हमारे ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। और मेरे अंदर से, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड हूँ और मैं पिछले 10 साल से इंडियन आर्मी के साथ भी काम कर रही हूँ, एक मेंटल हेल्थ का एनजीओ भी चलाती हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर पंजाब में। सो जब मैं ये कोरोना वॉरियर्स को देखती थी, हमारी बुक का एक टॉपिक कोरोना वॉरियर है और एक पेरेंट्स के ऊपर है, मदर्स के ऊपर बेसिकली। तो जब मैं इनको देखती थी तो मेरे मन में हमेशा आता था कि मुझे जो भी आता है, अगर मैं किसी तरह इनकी मदद कर पाऊँ, किसी तरह अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मुश्किल मानसिक स्थितियों से हम कैसे डील कर सकते हैं, तो मैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। और जब मुझे एनबीटी से ये मौका मिला तो मुझे भगवान की तरफ से मुझे लगा कि एक खुद डिवाइन इंटरवेंशन है और मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी बुक जो मदर्स की है, मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरे एक यंग एडल्ट है, मेरी बेटी और टीनेजर बच्चा है, और मुझे पता है कि मदर्स इस समय में कितने मुश्किल स्थिति से जूझ रही है, क्योंकि सब लोग घर के अंदर है और माँ को ही इसमें, घर की लेडी को इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। सो वो जो प्रॉब्लम जो मैं खुद अपने अंदर देखती थी और जब हमने ये रिसर्च करी, उसके लिए हमने कोशिश की है कि उसके सॉल्यूशंस के ऊपर, उसको हल कैसे किया जाए, उसकी जितना भी हो सकता है हम उनमें उसकी टेक्निक्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तक ये किताब जाएगी उनको कोई ना कोई इनसे जरूर फायदा होगा। हमने तहे दिल से इसमें बहुत कोशिश करी है। सबसे पहले नमस्कार माननीय मंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स को। मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता है और मैं डीआरडीओ की एक लैब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में वैज्ञानिक हूँ। मुझे लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं मनोवैज्ञानिक फील्ड में काम करते हुए, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का मौका मिला, जो कि नेशनल रिप्यूट का है और इतना अच्छा काम सोचा, कंसीव किया, और इस पैंडेमिक के टाइम पे हमने एनबीटी के साथ जुड़कर एक कुछ महत्वपूर्ण काम किया। इसके लिए अपने आप को बहुत शुक्रगुजार मैं मानती हूँ एनबीटी का और एचआरडी मिनिस्ट्री का। मैंने जिन 2 सेक्शंस पे काम किया है वो है उन लोगों को सेक्शन 1 जो कि उन लोगों पे फोकस करता है जिनको या तो कोरोना हुआ है या उनको कोरोना होने की आशंका थी, और उनके परिवारजनों के लिए।
और दूसरा सेक्शन जिस पे काम किया है वो है स्पेशल चिल्ड्रन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इन दोनों ही सेक्शंस में काम करते हुए मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सीखने को भी मिला और डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन दोनों सेक्शंस की क्या हैं उनके बारे में जानने का के लिए भी मिला, जिससे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की एक डायरेक्शन मिली है। स्पेशली उन लोगों को जिनको या तो कोरोना था या कोरोना होने की आशंका थी, उनके विषय में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने आया वो था सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एलियनेशन का, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे आगे काम और होना चाहिए अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर अभी हमें और काफ़ी काम करना है। और मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूँ एनपीटी का और एचआरडी मिनिस्ट्री का, जिन्होंने हमें इस पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो छोटी सी कोशिश हमने की है वो हर उस इंसान को जिस तक ये पुस्तक पहुँचे उसको किसी न किसी रूप में फ़ायदा दे। थैंक यू। मेरा सादर प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी को एंड एनबीटी के सारे मेंबर्स को एंड हमारे जितने भी ऑथर्स रहे हैं उन सबको। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ सर कि मुझे मौका मिला है। मैं 7 से 8 साल इस फील्ड में रही हूँ, मानसिक स्वास्थ्य की फील्ड में, और पूरी ध्यान मेरा बच्चों पे ज़्यादा रहा है, इसलिए मैं बाल मनोवैज्ञानिक रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ का बहुत जोर देना चाहती हूँ कि इन किताबों में लिखने का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं रहा है कि हम ये लोगों तक पहुँचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ऑथर्स ने भी एक तरीके से उसको एक दवाई की तरह लिया है, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि सारे ऑथर्स अलग अलग जगह बैठ के अपने घर पे इन किताबों को बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल तो कहेंगे रहा है, लेकिन हमारे लिए एक तरीके से एक थेरेपी भी रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ विक्रम सर को, युवराज सर को और एनबीटी की पूरी टीम को, जिन्होंने हमें थ्रू आउट टेक्निकली सपोर्ट करा, हमको सारी सुविधाएं दी, सब तरीके से हमारी मदद करी। मैं बस यही आशा करती हूँ कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जितनी भी हमारी आते हैं लोग, उन सबको इनसे मदद हो, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत का एक मिशन ना बन के रहे, लेकिन ये बाहर की कंट्रीज में भी जाए और पता लगे कि भारत कितना अच्छा काम कर रहा है और लोगों की कितनी मदद कर पा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मंत्री महोदय जी। सब लेखकों को सुनने के बाद एक बहुत जोश वाला जज्बा आपके कहने पर भी वापस आ रहा है। हमारी देश की मानसिकता का परिवर्तन है ये, और जैसा सर आपने बताया कि इस पे जुनून, इसका जोश है, ये हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। और तमाम टीम जो एनबीटी की है और लेखक हैं, आपके आशीर्वाद से एक पड़ाव जो पार किया है, एक जो मंजिल प्राप्त करी है 7 पुस्तकों से, मेरा समझ है, मैं मनोचिकित्सक हूँ और बाल मनोविज्ञान और किशोरों को मनोविज्ञान से शिक्षा प्रणाली में पिछले 15-18 सालों से जुड़ा हूँ। सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी में योगदान दिया है। आपके आशीर्वाद से और आपके सौजन्य से सर, ये जो 7 पुस्तक हैं, ये हमारे लिए एक मूल्य मंत्र ही नहीं, बल्कि एक आने वाले कोविड-19 के समय के साथ साथ आने वाले सदियों के लिए एक छोटी सी समुद्र की बूंद है परिवर्तन की। सर, आपसे निवेदन है कि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ केयर हमारी शिक्षा प्रणाली में काफ़ी कमज़ोर रही है और उसको मजबूत बनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि युवा वर्ग, किशोर और बालक हमारे देश की संपत्ति हैं। और जैसा पहले ही आपने बताया था कि बुजुर्ग जो हैं, अन्य वर्ग जो हैं, इसमें कवर किए गए हैं 7 पुस्तकों में, इनका योगदान एक काउंसलर की तरह है। हमारा तजुर्बा है, मेरा भी तजुर्बा है कि हर इंसान में छुपा हुआ काउंसलर होता है, लेकिन हम उसको टैप करें, हम उसके योगदान के, उसकी शैली को, उसकी कौशलता को सामने लेके आएँ, और वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के आधार पे ज़रूर हो सकता है। जैसा सर आपने बताया कि एक छोटा बच्चा अपनी परिस्थिति, अपनी मनो परिस्थिति, अपने संतुलन का इजहार कई तरीकों से करता है। टीचर्स को, माँ बाप को और फैमिली मेंबर्स को उसको समझना है, उसको साकार करना है, उसको सलाह देनी है। ये मानसिकता की बात हो रही है इन किताबों में। हम मानसिक बीमारी की नहीं, मनोदिशा की खुशी के लिए, एटीट्यूड के लिए, पॉजिटिव क्वालिटी के लिए, प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ, प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ थ्रू दी एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है।
तो आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री महोदय जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा इसमें। मैं समझता हूँ ये एक शुरुआत है, इसकी श्रृंखला बहुत आगे जानी है। हमें देश के मानसिक संतुलन पर ध्यान देना है, क्योंकि उसी से एक जानकारी, समझदारी और जिम्मेवारी हमारे संपूर्ण जिंदगी के लिए मिलेगी हमें। शुक्रिया सर। मैं निवेदन करूंगा नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन, हमारे संरक्षक, जिनके सानिध्य और जिनके निर्देशों के अनुसार हमने पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि वो हमसे जुड़े और हमें संबोधित करें। सर, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन पुस्तकों का महत्व केवल भारत की दृष्टि से नहीं, लेकिन समूचे विश्व में है। ये पुस्तकें निश्चित रूप से बाहर जाएंगी और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को तैयार करेंगी। सर, ये सब एनबीटी की ओर से जो प्रयत्न किए गए, उस सब के पीछे आपका मार्गदर्शन है। आपने सक्रिय मार्गदर्शन हम लोगों को दिया है। जब भी आपसे मुलाकात हुई, आपने हमेशा कहा है कि हमको कुछ नया करना है, कुछ नए एरिया देखिए, उनके अंदर एनबीटी को काम करना। और ये जो 7 पुस्तकें जिनका विमोचन आज आपने किया है, और जो ई बुक के रूप में और जो प्रिंट बुक्स के रूप में उपलब्ध रहेंगी, ये आपकी उसी प्रेरणा का परिणाम है जो आप समय समय पर हम लोगों को देते रहे हैं। हमारी पूरी टीम ये प्रयत्न करती रही है कि आपकी आकांक्षाओं और आपके निर्देशों के अनुरूप कार्य कर सकें और उस पर हम सही सिद्ध हो सकें। सर, मैं जिस उम्र में हूं उसमें मैंने कई महाबीमारियां देखी। प्लेग देखा है, हैजा देखा है, फ्लू देखा है, चिकन पॉक्स देखे हैं, लेकिन ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये इन सब से अलग है। बीमारी का जिसको है वो तो उसको भुगत रहा है, लेकिन जिसको बीमारी नहीं है वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। और इस रूप में इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपने जाल के अंदर लिया है। निश्चित रूप से भारत सरकार जो प्रयत्न कर रही है, माननीय मोदी जी ने जो समय पर निर्णय लिए हैं, जिनको लागू किया है, और पूरे देश ने जिसका सहयोग किया है, वो बात तो निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके मार्गदर्शन में पुस्तक के रूप में सभी वर्ग के लोगों के लिए कोरोना के संबंध में, कोविड-19 के संबंध में जानकारी और उसका बचाव, और हम लोगों को, एक आम आदमी को, उसको किस रूप में लेना चाहिए, उसकी कौन सी सुरक्षाएं हो सकती हैं, हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये इन पुस्तकों के अंदर दिया गया है। मैं पुस्तकों के लेखकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने बहुत कम समय पर एनबीटी के आह्वान पर, हमारे निवेदन पर ये पुस्तकें तैयार की और समाज के सामने आज आपके द्वारा वो पुस्तकें पहुंच रही हैं। इसी प्रकार का सहयोग और आपकी इसी प्रकार की प्रेरणा हमको मिलती रहेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नमस्कार। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक फाइनल स्टेज तक लेके आए, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन किया, लेखकों के साथ, एनबीटी के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, श्री कुमार विक्रम जी जो हमारे संपादक की भूमिका में भी थे और कोऑर्डिनेटर के तौर पर, मैं उनसे निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री महोदय को मेरा प्रणाम पहुंचे और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष और निदेशक के महोदय के मार्गदर्शन में यह जो पूरा कार्यक्रम हम लोगों ने किया, यह इसी मूलभूत आदर्श के साथ किया कि पुस्तकों का इस समय में बहुत ही महत्व है
और पुस्तकों के माध्यम से जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचती हैं उनका बहुत समय तक उसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए एक पुस्तक उन्नयन के संस्कृति में जो हमारी संस्था लगी हुई है उसकी तरफ से ये एक कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने करने की कोशिश की है। हमारे सभी स्टडी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्होंने रात दिन लग के इसके साथ इस पे काम किया है। एक समय में 30 से 35 लोगों की टीम इस पे सर लगी हुई थी और इसमें हमारे जो इलस्ट्रेटर्स हैं वो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। विक्की आर्या, नीतू शर्मा, पार्था सेनगुप्ता, आर्य प्रहाज, सौम्या शुक्ला, फजरुद्दीन और अलय घोषाल। इसके अलावा हमारे मुख्य संपादिका श्रीमती नीरा जैन के साथ सारे जो कला विभाग के, संपादक विभाग के, संपादकीय विभाग के और प्रोडक्शन के और आईटी के और पीआर के सब सहयोगियों ने इस पर बहुत काम किया है। आपका फिर से हम धन्यवाद कि आपके कर कमलों से ये पुस्तक आज आम जनता तक पहुंचने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपकी टीम को जो विक्रम जी ने अभी जिन और लोगों के नाम को भी लिया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और सभी लेखकों के मन की जो बात सामने आई है बहुत अच्छा लगा है। और नागपाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि हमारी शिक्षा में क्योंकि मानसिक उत्थान होता है तो आदमी का उत्थान होता है और मन आदमी को बहुत कुछ कराता है। हमारे न्यास के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी बड़े विचारक हैं, अपने लेखक हैं और उनका लंबा जीवन संघर्षों का रहा है, विचार का रहा है और निर्माण का रहा है। और मुझे खुशी है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया समय रहते हुए परिस्थितियों को जानते हुए लोगों की मनस्थिति को महसूस करते हुए जो ये कदम उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलेगा। ये बात सही है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन की जीत है तो मन ही आदमी को योद्धा बना देता है और मन ही आदमी को नीचे गिरा देता है। अटल जी ने कहा था कि छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। जिसका मन ठीक नहीं है, बड़ा नहीं है, वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। उस बड़े मन के लिए, बड़े विचार के लिए संघर्ष बड़ा चाहिए और उस बड़ा जब मन बड़ा संघर्ष करता है, बड़ा सोचता है, बड़ा विचार करता है, बड़ी से बड़ी संकट का मुकाबला करने के लिए तत्पर रहता है तो आदमी फिर योद्धा बन जाता है। और मुझे भरोसा है कि ऐसे संकट के समय जब पूरी दुनिया करा रही है, ऐसे संकट के समय जो ये रचना धर्मिता जो आपके मनों से निकली है और जिस शोध और अनुसंधान के साथ ये सीरीज निकली है, ये योद्धा के रूप में हर व्यक्ति के साथ खड़े होकर के और उसको एक परिणति तक पहुंचाएगी, उसके मानसिक उत्थान को करेगी। एक बार फिर मैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष जी को, निदेशक को, विक्रम जी को और उनकी पूरी टीम सहित जितने भी हमारे लेखक हैं, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ और बहुत आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।